राधे राधे दोस्तों। जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, ऐसे तो सभी कहते हैं। तो फिर क्यों कहते हैं, चलो आज एक कहानी के माध्यम से सुनते हैं। एक बार एक भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है। रोज मंदिर जाता है, रोज भगवान की पूजा करता है। और रोज जब मंदिर जाता है तो देखता है कि भगवान मतलब उसके मन में भाव आता है कि कैसे भगवान एक जगह ही खड़े रहते हैं, ना हिलते हैं ना डुलते हैं। तो इनको कितनी परेशानी होती होगी। तो वो एक दिन भगवान से कहता है कि भगवान, एक दिन के लिए आपकी जगह मैं मूर्ति बन के खड़ा हो जाता हूँ और आपका जहाँ जी चाहे आप घूम आओ थोड़ा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो भगवान उससे कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारी बात मान तो लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो कहता है क्या? कि तुम मूर्ति बनकर खड़े तो हो जाओगे, लेकिन जो भी यहाँ पर मंदिर में आएगा, प्रार्थना करने के लिए आएगा, जो कुछ भी माँगने के लिए आएगा, तुम्हें बोलना नहीं है। बस सबकी प्रार्थना तुम सुनते रहना। तो वो कहता है कि प्रभु, ये तो बहुत आसान है। कि ठीक है। तो भगवान उससे कहते हैं कि ठीक है, तुम बिल्कुल भी कुछ भी बोलना मत, क्योंकि मैंने सब पहले से ही प्लानिंग कर रखी है। कहता है ठीक है प्रभु, आप घूम आओ, मैं खड़ा हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर खड़ा हो जाता है वो मूर्ति बन के। तो इतने में जब भगवान वहां से चले जाते हैं और वो खड़ा हो जाता है, तो वहां पर एक बिजनेसमैन आता है। काफी बड़ा बिजनेसमैन होता है। तो वो कहता है, भगवान मैं इस प्रार्थना करने आया हूँ आपसे। भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं नई फैक्ट्री डालने जा रहा हूँ, तो मेरा काम सब अच्छे से हो और मेरी रोजगार जो है और बढ़े। तो वो सुनता रहता है सब। फिर जब वो प्रार्थना करके, जब वो व्यापारी जो होता है माथा टेकता है, तो उसका पर्स वहां पर गिर जाता है। तो वो देखता है, बोलने को होता है, लेकिन उसको भगवान से की हुई शर्त याद आ जाती है कि उसे बोलना नहीं है। तो इसलिए वो चुपचाप देखता रहता है कि उसका पर्स गिर गया। तो वो चला जाता है व्यापारी तो। और फिर वहां पर एक गरीब आता है, रोता हुआ भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ करो, मैं कैसे जीऊं, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करूं। तो इतने में ही वो जब प्रार्थना कर रहा होता है, तो उसकी नजर उस पर्स पे जाती है। तो वो देखता है उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। वो इतना बड़ा खुश हो जाता है और पर्स को लेकर वहां से चला जाता है। जब वो गरीब आदमी वहां से चला जाता है, तो फिर वहां पर एक नाविक आता है। तो कहता है कि भगवान, मैं बहुत बड़ी यात्रा के लिए समुद्र में निकल रहा हूँ, तो बस सब कुछ अच्छे से हो, सकुशल में जिस यात्रा के लिए जा रहा हूँ मैं वापस लौट आऊं ठीक ठाक। तो वो प्रार्थना कर ही रहा होता है, तो वो बिजनेसमैन जो व्यापारी गया था, जिसका पर्स वहां पर गिरा था, वो वहां पर मंदिर में पुलिस को लेकर आता है कि देखिए, मेरे बाद यही नाविक इस मंदिर में आया है, तो मेरा पर्स इसी ने चुराया है। तो पुलिस भी उसके कहने से उसको पकड़कर ले जाने लगती है। तो उससे चुप नहीं रहा जाता। जो भगवान का भक्त भगवान की जगह मूर्ति बन के खड़ा हुआ था, उससे एकदम से चुप नहीं रहा जाता। वो एकदम ही बोल पड़ता है कि नहीं नहीं, परसों तुम्हारा एक गरीब आदमी आया था, वो ले गया था, इसने नहीं लिया। तो पुलिस उसको छोड़ देती है नाविक को, और उस गरीब आदमी को जेल में डाल देती है। तो फिर भगवान आते हैं। तो जब भगवान आते हैं, तो वो जो भक्त था बड़ा खुश होता है और भगवान से सारी कहानी बताता है। तो भगवान कहते हैं कि तुमने सब कुछ अच्छा नहीं किया है, तुमने सब बिगाड़ दिया है। अब जो वो व्यापारी था, उसके इतने पैसे खो भी जाते तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो काला धंधा करता है, गलत काम करता है, और उसके कुछ पैसे कहीं गरीब को मिलते तो उसको थोड़ा सा उसका पाप कम ही होता। और वो गरीब है, अगर तुम उसको जेल में न डलवाते तो वो उस पैसे से अपने बच्चों को कुछ खिला देता, उसके बच्चे भूखे न मरते। और तीसरी बात, वो जो नाविक है, वो जिस यात्रा पे जाने वाला था, तो वो जेल में बंद रहता तो वो उस पे नहीं जाता, क्योंकि वहां पर बाढ़ आने वाली है, उसकी बीवी भी विधवा होने से बच जाती। तो तुमने जो किया है सारा काम उल्टा पुल्टा करके बिगाड़ दिया है। तो इसलिए दोस्तों कहते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई भी संकट आता है, कोई दुख की घड़ी आती है, तो सोचिए कि उसमें भी भगवान ने कुछ आपके लिए प्लानिंग की होगी, कुछ अच्छा होगा। क्योंकि हमें लगता है कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है, ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन उसके पीछे भी भगवान की कोई प्लानिंग होती है। इसीलिए कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है।
तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही अच्छी-अच्छी कहानियाँ और लेकर आएँगे। राधे-राधे।